यहाँ 39 पेज पर एक चार्ट है। अब आने ध्यान करने की पद्धति, यानी निज ध्रुव शुद्ध आत्मा, यानी जो अपना प्योर सोल है, मेरा प्योर सोल जो इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट है और ज्ञान और आनंद से बना हुआ है, उसको किस प्रकार से जाना जाता है। तो उसको जानने की यहाँ पर 6 पद्धतियाँ दिखाई हैं। हाँ, 39 पेज पर है, लेकिन आपको पढ़ने में ही नहीं आएगा तो यानी देखो, आपको सामने रखो, बस आपको कभी पढ़ना हुआ है, देखना हुआ तो समझ सकते हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर ऐसा है नहीं कुछ, तो ऐसे आपको स्क्वायर नजर आएंगे और क्या है दूसरा, और एरोज है, इतना ही समझ में आएगा, और कलर्स है ना। ठीक है, 14 नंबर चार्ट। तो इसको समझने के लिए व्यवहार का उदाहरण लिया है, व्यवहारिक है ना, कि समझो अभी मामी त्याला एक चिमटा घेतला, हाँ, तो किस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था कि जब पिंच किया जाएगा, अभी आपको पिंच किए बिना समझेगा कैसे, आप अपने को पिंच करो, जाने दो मामी को क्यों किया। तो पिंच करने पर आपको क्या हुआ, दर्द, थोड़ा ही पिंच किया था इसलिए तो वो दर्द का जो अनुभव हुआ पिंच करते हुए, है ना, आया ना अनुभव, वो कैसे था आपको, जो दर्द हुआ उस समय जब पिंच करते समय, उसकी जो एक वेदना की प्रतीति थी, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, स्पष्ट, है ना। अब वो पिंच का आकार कौन सा है, कलर कौन सा है, जो दर्द हुआ पिंच के कारण जो दर्द हुआ, उसका आकार, उसका रंग, उसका कुछ स्मेल, उसका कुछ, है ना, अलग से आपको क्या, फिर भी आपको वह दर्द मूर्तिक है कि अमूर्तिक है दर्द, तो अनुभव में अमूर्तिक चीज आती है, ये मुझे बताना था, है ना। भले वो दर्द है, दुख का वेदन है, तो दुख कोई ऐसी दिखने वाली चीज, मुझे दुख दिखाओ, बताओ कैसे है, तो कैन एनीवन शो इट। बहुत मुझे दर्द हो रहा है सीने में, या माथे में दर्द बहुत है, सिर दर्द बहुत, दिखाओ तो मानता हूं तो ऐसे वो दिखने वाली चीज नहीं है, फिर भी आई कैन कैच इट, मुझे वो पकड़ सकता हूं, तो आत्मा भी पकड़ सकता हूं। ये मुझे यहाँ इसमें थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ये स्पष्ट किया, लेकिन मुझे यहाँ स्पष्ट करना है, वो नहीं स्पष्ट करना है वो विषय का, मुझे स्पष्ट करना है साधन का, ध्यान का विषय। ध्यान जो है वो जो ज्ञान है, ध्यान माने ज्ञान, अभी तो यही लक्षण है, आगे जाकर आपको वो लक्षण बताएंगे कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी किसी एक विषय पर फोकस करने का नाम शास्त्र में ध्यान कहा गया है ना, कि कुछ काल के लिए उस विषय में अपना उपयोग स्थिर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ध्यान वैसे तो। लेकिन अब यहाँ वो फोकस को लेंगे, वो फोकस कौन करेगा, तो ज्ञान ही करेगा, लेकिन वो ज्ञान सही हो तो वो फोकस सही होकर अपने को रिजल्ट सही आए, इसके लिए चर्चा है। तो जब पिंच किया, दर्द हुआ, तो वो दर्द का जो एहसास था, वो आपको जो हुआ वो प्रत्यक्ष था। अभी जो दर्द हुआ था थोड़ी देर पहले पिंच करने पर, अब उसका स्मरण करो, याद करो उसको। तो जब याद कर सकते हैं ना उस दर्द को, क्योंकि कोई पीछे दर्द हो जाता है तो अब उसकी याद आकर भी थोड़ा था, लेकिन जैसा दर्द जिस समय पिंच किया था, उस समय मैंने जो महसूस किया था, वो अगर मैं अब याद करता हूं कि पिंच के समय कैसा दर्द था, तो वो ये नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। जितना दर्द का एहसास प्रत्यक्ष था, उतना दर्द का एहसास याद करते हुए नहीं था, है ना।
तो ये याद करना रूप जो उस दर्द का ज्ञान है, वह ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस समझना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान में जिस साधन का मुझे प्रयोग करना है वह प्रत्यक्ष होना जरूरी है, और यही किसी को पता नहीं है, और इस कारण से रिजल्ट्स सही सही नहीं आ रहे हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बाहर बाहर दिखाई दे रही है थोड़े थोड़े, लेकिन जो ध्यान का मूल रिजल्ट है वो नहीं आने वाला। दूसरी बात बता रहा हूं। पहली बात हम ध्येय की बात करते हुए कहा, इफ इट इज एन इमेजिनरी थिंग, हमको वो ध्यान का फल है ना वैसा नहीं आने वाला, यानी सच्चा नहीं आने वाला, रियल नहीं आने वाला। इट विल बी ए इमेजिनरी रिजल्ट ओनली। इसलिए ध्येय को हमने मूल से देखा था। अब ऐसे ही ध्यान को भी मूल से देखना पड़ेगा। जो ज्ञान हम जिसके द्वारा जान रहे हैं उसके संबंध में ही मुझे पता नहीं है कुछ क्या, तो मैं ध्यान करूंगा तो मुझे वो रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं, बाहर के रिजल्ट दिख सकते हैं, है ना, लेकिन जो मूल रिजल्ट है रियल एंड कांस्टेंट हैप्पीनेस एंड पीसनेस वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो उसके लिए ये निर्णय करना है। तो उसके लिए उदाहरण ले रहा हूं कि ये हमको परिचित है ना, अभ्यास है इसका, हमको पता है। तो जो दर्द कहाँ कब था, हाँ पिंच करते हुए था, तब का दर्द, और उसको याद करने उसी दर्द की याद की तो उसमें अंतर था, उस ज्ञान में अंतर था। इसलिए रिजल्ट में भी अंतर है ना। जो दुख आपको उस समय है वैसा दुख नहीं, उसकी टिंच कम होगी, उसकी मात्रा कम होगी। फिर उसके आगे बताया है कि समझो उस जैसा दर्द है ना, दूसरे किसी को पिंच किया है समझो, या आप कोई फिर से एक बार पिंच किया समझो, तो आप जब मुझे तुलना करने लगे, क्या तुलना समझ में है ना, जो पहले मुझे पिंच करते हुए दर्द हुआ था है ना, उस जैसा ही ये दर्द है। ऐसा जब हम तुलना करते हैं या दूसरे को जो दर्द देखते हुए मुझे दर्द है, दूसरे को किसी को पिंच कर रहे हैं, तो आप उसको देखकर ये निर्णय कर सकते हैं ना कि वहां अभी दर्द हो रहा है। क्योंकि मुझे जब हो रहा था पिंच तो दर्द हो रहा था, उसको पिंच किया जा रहा है, मतलब उसको समझ में आता है ना। इससे अहिंसा का पालन हो जाएगा कि नहीं, कि मेरे जैसा ही उसको दुख है, मुझे ब्लेड लगता है तो दर्द होता है, तो दूसरे के है ना इस पर छुरी चलती है तो उसको भी दर्द होने वाला ऐसा। तो ये दर्द का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन उसके दर्द का परोक्ष है, अस्पष्ट है। वो आपको फीलिंग नहीं आएगी। जो आपके दर्द की फीलिंग आपको आई, वो दर्द की फीलिंग आप तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने वाला एक ज्ञान है, वो कंपेयर करने वाला ज्ञान। और कौन सा ज्ञान कहा, जो प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान, उसके रिजल्ट्स में भी अंतर आता है। फर्क है कि नहीं? ये तीसरा हो गया है ना। पहला स्पष्ट प्रत्यक्ष है ना, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं स्वयं, दूसरा उसकी याद करके, तीसरा कंपेयर करके, अब चौथा है यानी तर्क वाला। तर्क माने युक्ति, लॉजिक वाला, यानी लॉजिक से समझते हैं कि जहां जहां जिसको पिंच किया जाएगा वहां वहां उसको ऐसा दर्द होगा। कौन ये ऐसा अनुमान पड़ता है। हाँ, तो इस प्रकार से जिसको ऐसी पिंच हो जाएगी है ना, उसको उस प्रकार का दर्द, तो उस वहां पर भी दर्द ही विषय चल रहा है, दुख ही विषय चल रहा है। तो उस दुख का अनुभव और यहां प्रत्यक्ष दुख के अनुभव में अंतर है कि नहीं? समझ में आता है ना? ये रिजल्ट्स में अंतर है, रिजल्ट्स में है ना। तो उस रिजल्ट यानी वो भी नॉलेज ही है, उसी विषय का नॉलेज है। नॉलेज दूसरे विषय का नहीं, किस विषय का है? दुख रूप विषय का ही नॉलेज है, लेकिन उस दुख विषय संबंधी नॉलेज में भी अंतर पड़ रहा है कि नहीं?
प्योर नॉलेज और इम्प्योर नॉलेज, इसको शॉर्ट भाषा में समझ। तो प्योर माने स्पष्ट प्रत्यक्ष और इम्प्योर माने इनडायरेक्ट, है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भाषा में समझते इसको, ठीक है। तो जो डायरेक्ट ज्ञान है वो प्योर है, और जो किसी का अवलंबन लेकर जो होगा या कंपेयर करके आदि होगा तो दैट विल बी इम्प्योर, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जानने से फल वो नहीं आएगा, ठीक है। ये चौथा हो गया, 4 हो गए ना। एक मैंने पहले अनुभव किया, दूसरा याद किया, तीसरा कंपेयर किया, चौथा है ना जहां जिसको है ना, तो उस अपेक्षा से हमने वो किया। फिर आगे है ना, उसी के आगे अब सब में लगाया, अब मुझ में भी लगाया, है ना। जैसे है ना, अगर मुझे भी पिंच करेंगे वापिस तो मुझे भी दुख होगा, विषय दुख ही है। लेकिन अब उसका अनुमान कर रहे, लॉजिक लगा रहे, सब में वैसा होगा, मुझ में भी वैसा ही होगा। ऐसा हमने क्या किया, लॉजिक से जाना, तो उस दुख को ही जाना। किसको जाना, उसी दुख को जाना, लेकिन उसका रिजल्ट, वो जो दुख का वेदन है, अनुभव है, उसमें अंतर आएगा। ये ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि ध्यान आपको समझना है और ध्यान का रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इसके बिना आपको विषय अच्छा मिल गया है लेकिन फल अच्छा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, साधन गलत हो तो। इसलिए साधन यानी ध्यान क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान यह शांति जिसको प्राप्त करनी है ना, उसका वह प्राण, प्राण समझते हैं ना, यानी इट्स लाइफ। ध्यान ये शांति की लाइफ है, और ध्यान ही गलत हो जाए तो शांति मर जाएगी, क्योंकि लाइफ ही गलत हो जाएगा तो होगा क्या। इसलिए उसमें बहुत सावधानी जरूरी है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, है ना। जिससे आप जब ध्यान में कभी बैठेगी तो इट शुड बी ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट, मीडिएटर रहेगा बीच में, तो वो मजा नहीं आएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, है ना, आता मी मराठी बोलायला लागलो तर तुम्हाला काय कळायला लागले काय नाही। तो अब मैंने जो मराठी अभी बात की, मैंने मराठी, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने अभी बोला था, तो आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि मैंने मराठी बोला था, ठीक है। तो उसके लिए आपको बीच में एक मीडिएटर दे दिया और वो आपको ट्रांसलेट करके बता रहा है, तो उसका मजा कितना है। और डायरेक्ट आपको हिंदी जो मैं बोल रहा हूं वो जो आप डायरेक्टली समझ रहे हैं उसका मजा, दैट्स डिफरेंट। वो है अंतर, डायरेक्ट ध्यान और इनडायरेक्ट ध्यान, यानी डायरेक्ट नॉलेज और इनडायरेक्ट नॉलेज। पकड़ में आई बात, है ना। तो ये चौथा, 5वां हो गया अपना, है ना। पहला प्रत्यक्ष, है ना, जो मैंने दर्द हुआ, मैंने अनुभव किया चीटिंग पिंच करते हुए। आप लेकर देखो दर्द कैसे होता है ना। ज्यादा नहीं होता है, भिन्न है ना, शरीर अपना नहीं है। अभी आपने सुबह कहा था। तो ऐसे है देखो, लेकिन संबंध कितना हमने, मोह कितना कर लिया शरीर में कि यहाँ पिंच कर रहे हैं, दर्द हो रहा है आत्मा में, जबकि इस आत्मा का और शरीर का संबंध वैसे है नहीं। लेकिन अभ्यास, इमेजिनरी, कितना इमेजिन किया है, इतना ज्यादा इमेजिन किया है कि इसका दुख मेरा दुख, जबकि इसमें दुख है नहीं। जैसे इसमें कुछ दुख नहीं है तो ऐसे ही इसमें कुछ दुख होने का संबंध ही नहीं आता है, क्योंकि ये भी जड़ है, ये भी जड़ है वैसे तो। लेकिन ऐसा समझकर उसको कुछ करना नहीं है, आप करेंगे नहीं मुझे पता है ना। वो अभी एक संबंध है उसका मेरे साथ, है ना। तो उसको धीरे धीरे ही, इसके लिए उदाहरण आता है शास्त्र में, यानी बॉडी और जीव, सोल, ये दो एकदम खास फ्रेंड्स अनादि से है ना, खास फ्रेंड्स है ना। उनकी मैत्री इतनी अच्छी है और जीव इतना भोला बेचारा अच्छा है, उसको पता नहीं है। और ये शरीर इतना ये है, क्या बोलते हैं ना, दुष्ट है ना, जिसको ट्रेटर है, ट्रेटर कहो, यानी और एनिमी है वास्तव में। वो दिखा रहा है ऊपर से मैं तुम्हारा हूं, लेकिन एक बात अपनी नहीं मानता है ये शरीर। जैसे पंडित जी ने कल बताया था, सफेद बाल हो रहे हैं, हमने कहा नहीं सफेद नहीं, बाल काले रहने दो। वो मानेगा क्या? वो कहे हमने कहा कि नहीं जरा यंग ही रहो, ओल्ड मत बनो, तो मानता है क्या? नहीं, एक नहीं मानता है। लेकिन फ्रेंडशिप सोल कभी तोड़ता है क्या उसके साथ?
कितनी फ्रेंडशिप है, कितना धोखा देता है, मरो मत, है ना, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूं आजीवन, मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए कितने पाप किए, जो तुमने चाहा खाने के लिए मांगा वो तुमको दे दिया, है ना, जो तुमको देखने के लिए चाहिए था वो तुमको, है ना, मैंने पाप का भी विचार नहीं किया, जिस पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा नरक आदि दुर्गति में जाकर, उसका भी मैंने विचार नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम क्या करते हो, ये कोर्ट में केस जाएगा तो किसी तरफ से न्याय आएगा, जस्टिस बोलो, वो शरीर बोलेगा मैंने तुमको बोला था मेरी सेवा करो, है ना, वो तो बोले मैंने तो कभी भी तुमसे कुछ ये नहीं कहा था कि तुम मेरी सेवा करो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी सब इच्छाएं पूर्ण करो। ऐसा शरीर कुछ, वो मैं जड़ हूं वो बोल रहा है, मेरे कुछ है ही नहीं विकल्प, ये तू पागल है, यू आर फुलिश, तू मेरे पीछे पड़ा है। समझ में आया? ये तो ये दो फ्रेंड्स ऐसे हैं, ये एकदम ऐसा है ना, वो अपना अपना काम करता है, वो अपना काम करना छोड़ता नहीं। तो जीव को कल वो 2-4 दिन पहले अंकल ने वो उदाहरण बताया था ना, वो स्कॉर्पियन रास्ते में वो पानी में वो नहाते हैं, वापिस आते हैं, उसको है ना बचाते हैं, वो स्कॉर्पियन पानी में गिरता है तो उसको निकालते हैं, लेकिन बार बार उसको वो ये कर रहा है, हाँ दंश कर रहा है। तो उन्होंने क्या, वो उसका धर्म पालन कर रहा है, मैं मेरा धर्म पालन कर रहा हूं, ऐसे। तो ये शरीर अपना धर्म पालन कर रहा है, लेकिन मैं कितना फुलिश हूं, मुझे अपना धर्म पालन करना चाहिए था, और मेरा धर्म है ना, जानो और आनंदी रहो, इतना अच्छा है अपना धर्म। और हम पागल है ना, फुलिश क्या करते हैं, अपना धर्म छोड़कर इसके पीछे लगे हैं, समझ रहे कि ये मैं हूं, और इससे फ्रेंडशिप कितनी गाढ़ी फ्रेंडशिप है ना, जितने आपके और निर्जरा की नहीं होगी उससे ज्यादा फ्रेंडशिप इससे है कि नहीं। आंटी से भी फ्रेंडशिप हो गई है ना, है ना, तो इससे ज्यादा हो गई है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ। तो होता क्या है ये मुझे बताना था इसमें, कि इतनी फ्रेंडशिप होने पर, है ना, इतना नजदीकी पना होने पर, है ना, इसको तुरंत, हमने अभी उदाहरण लिया था ना, उसको काटेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना, है ना, हमने उसमें ताकत रखी है, अपनी कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से इसमें ताकत रखी है, तो वो ताकत उसकी बढ़ गई है और अपनी कमजोर हो गई है, तो अपनी ताकत अब पहले बढ़ाते और इसको कमजोर करते करते जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। अगर इसकी ताकत ज्यादा है और मेरी ताकत कम है, और मैं अगर कुछ ऐसे तप करने लगा, बहुत कुछ सब कुछ छोड़ने, मेरा मुंह घटा नहीं बहुत ज्यादा, और मैं सब कुछ छोड़कर जाने लगा, नहीं आत्मा कुछ खाती पीती नहीं, मैं आज से कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसे बोलकर, है ना, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो उससे अपने परिणाम खराब होंगे। ये सावधानी रखने के लिए, इसलिए इसकी ताकत, इसलिए कहा दो फ्रेंड्स है जैसे ये शरीर और जीव। तो जीव को कितनी भी बार बताया गया कि ये तुम्हारा मित्र नहीं, ये तो शत्रु है, ये सब बता रहे हैं अच्छे लोग जिन्होंने ये जाना है, शत्रु है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर तुमको दिखाता हूं, देखो तुम्हारा शत्रु है कि मित्र है ना, फिर उसने उसको दिखाया उसका स्वरूप, जैसे बताया ना, ये कैसा है शरीर, यानी एक नहीं मानने वाला और अपनी मन मर्जी से चलने वाला और अपने को धोखा देने वाला, ऐसा शरीर का स्वरूप बताया। अब गुस्सा आ गया जीव को, अब इसका फ्रेंड अगर ऐसा करता है ना, तो गुस्सा आएगा ना, धोखा देने वाला है तो गुस्सा, अब इसको मैं मारता हूँ, रुको, वो बड़ा बलवान है ना, उसको तुम मारने जाओगे, एक छोटा बच्चा और एक रेसलर है, वो उसको मारने जाएगा तो क्या होगा बच्चे का हाल। तो ऐसे अपना आत्मा बच्चे जैसा छोटा ने अपना ज्ञान इतना उसमें डाल लेने से इतना छोटा हो गया, और इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ कुछ भी करो तो दुख होता है। तो उसमें से हमने रखा है ना वो इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन धीरे धीरे निकालना। तो उसको आचार्य शांत कर दे, ठहरो, अभी तुम्हारी ताकत कम है, पहले तुम अभ्यास करो, तुम जानो, अपनी ताकत इतनी बढ़ाओ, जैसे बाहर से पेन किलर देते हैं तो तुमको महसूस नहीं होता इसका दर्द, तो ध्यान से अपने आत्मा को जानकर इतना उपयोग इसमें एकाग्र फोकस करो कि यहाँ इसको शेर भी खा जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन अभी नहीं तो आप अभी थोड़ा मच्छर काटता है तो प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ी सी पिंच किया तो दर्द हो रहा है। तो उसके लिए आप पिंच क्या, शेर भी खाए तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कब? अभ्यास। इसलिए पहले अभ्यास बढ़ाते जाते हैं और अभ्यास से अपनी शक्ति बढ़ती है। माय पावर विल ग्रो, है मुझ में पावर, उस पावर को जानकर मेरी पावर कहां पर बढ़ रही है? अवस्था में मेरी पावर बढ़ती जाती है। जैसे सोने को अग्नि से तपाया जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे मैं अपनी पावर को पहचानता हूं तो अपने आप इसकी पावर, मेरा सारा फ्लो किधर जा रहा था? ज्ञान का इसकी तरफ जा रहा था, वो फ्लो मैंने धीरे धीरे डाइवर्ट किया अभ्यास से। उसका नाम है साधना, ध्यान की साधना, ध्यान का अभ्यास है ना। वो अभ्यास करते करते धीरे धीरे क्रम से हमको पूर्णता मिलेगी और इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ये प्रोसेस याद रखना, नहीं तो आप समझेंगे कि इन्होंने बोला है अपना शरीर नहीं होता है, अपना कुछ नहीं होता है, तो अब नहीं खाता है, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करोगी, मुझे पता है ना। तो धीरे धीरे, लेकिन अभ्यास ऐसे हैं कि अपने को इम्पोर्टेंट, सुबह भी बताया था, इम्पोर्टेंट यानी प्रधान किसको, यानी मुख्य किसको रखना है। तो मेरा आत्मा मेरा है, उसमें अपनापन करके उसका हित, उसका कल्याण, किसका? जो मैं हूं उसका कल्याण करना है। जो मैं नहीं हूं उसके पीछे मैं आज तक लगा था, उसी का रिजल्ट मैं आज भोगता हूं। यानी मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, सोना पड़ता है, थक जाता हूं, है ना, मरना पड़ता है, रोग होते हैं, ये सारी ऐसी मनुष्य एनिमल्स ऐसी अवस्थाओं में जाना पड़ता है। ये किस कारण से? बस अपने को न पहचाने, सही न पहचाने। इसलिए अपनी ताकत बढ़ाना, और उसकी ताकत बढ़ेगी कैसे? तो ध्यान में स्पष्ट रूप से आपको स्पष्टता आनी चाहिए। हाँ, जैसे आपकी है ना टंग पर शुगर का दाना रखा जाए तो आपको उसकी फीलिंग जो आए, यानी उसका जो अनुभव आएगा वो स्वीट, उसके लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये शुगर स्वीट है क्या, ऐसा किसी को नहीं, आपको आ रही है स्वीटनेस। ऐसी जब ध्यान में प्रत्यक्ष हम अपने को जानेंगे तब उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है शांति, आनंद। और उसका अभ्यास है ना धीरे धीरे करते जाएंगे तो अपने आप पूरा अपने अवस्था में आनंद और शांति आने वाली है। तो उसके लिए कह रहा था कि ध्यान में इनडायरेक्ट साधन जो है, उन साधनों का अवलंबन लिया जाएगा तो मुझे वो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इन दुखों से मोह से मुक्त होने वाला नहीं। मुझे मोह से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो मुझे साधन का ख्याल रखना पड़ेगा। विषय समझाएंगे सब, फल भी ध्यान का आपको बताया जाएगा, लेकिन जो साधन है उस साधन में ये दूसरी बात बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ गलती की ये बताई, बहुत सारी, एक गलती नहीं है ज्ञान की, ज्ञान में अनेक गलतियाँ है ना वैसे तो, लेकिन अब अपने को उसमें से स्थूल जितनी गलतियां है वो पकड़कर उसको हमको दूर करने के लिए ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे सुबह भी इन्होंने बोलिया था कि जब भी हम विषय को जानते हैं तो हम उस विषय रूप ज्ञान को कर लेते हैं, तो ये भी ज्ञान की गलती है। ज्ञान की गलती ये है कि ये इंद्रियों का अवलंबन लेता है, ये भी ज्ञान की गलती है। जबकि ज्ञान आत्मा का है और उस आत्मा में जो ज्ञान है उसके द्वारा उसको इंद्रिय आदि किसी की आवश्यकता सहायता नहीं लगती है जानने के लिए, लेकिन इसने अपने को कितना ये कर लिया दूसरे के अधीन के। अगर आंखें ना हो तो मैं नहीं देख सकता, कान ना हो तो सुन नहीं सकता, कितना प्रॉब्लम हो गया मेरे। ज्ञान मेरा एंड प्रॉपर्टी मेरी, और क्या कर रहे हैं उसके लिए उदाहरण आता है, बताते हैं कि जैसे एक छोटा लड़का था और उसकी बहुत जायदाद थी, है ना, बहुत बड़ी जायदाद, और उसके पिताजी गुजर गए और वो अभी 8 साल का था, समझो 8 साल। अब इतनी बड़ी जायदाद, अब ये तो छोटा लड़का अकेला है, संभाल नहीं पाएगा,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी जायदाद उसके नाम पर ही बैंक में रख दी और उस जायदाद का जो इंटरेस्ट आता था वो इंटरेस्ट उस लड़के को हर महीने दिया जाता था, है ना। करोड़ों की स्टेट और उसका इंटरेस्ट जो कुछ थोड़ा बहुत आता था तो वो उसको हर महीने वो सरकारी लोग आकर देते थे। तो उसके विचार में क्या आया, ये कितने अच्छे लोग हैं, है ना, मुझे हर महीने पैसे ला कर देते हैं, अच्छे लग रहे थे ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अब उसकी यानी वो मैच्योर हो गया, 18 साल 19 जब भी जो मैच्योरिटी का एज 21 साल जो भी है, तो मैच्योर हो गया अब, और वो अभी भी खुश किस पर है, हर महीने पैसे ला कर देते हैं। तब उसके एक अंकल थे, उन्होंने बताया अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो उनके पास है, तुम अपना अधिकार बताकर वो सारी अब ले सकते हो। इस 10, 5, 20, 50 हजार में क्या रखा, अच्छा मेरी जायदाद उनके पास और मैं किस पर खुश हो रहा हूं, इंटरेस्ट। और वो पूरी किसके पास है, तो ऐसी अपनी जायदाद, अपना नॉलेज, सबको जानने वाला नॉलेज, और वो गिरवी रखा गया है कर्म के पास, है ना। गिरवी माने वो कर्म ने वो रखा हुआ है, और मुझे कितना ज्ञान दिया और मैं खुश हो रहा हूं। देखो मुझे आंखें, मैं देख सकता हूँ, कान है, मैं सुन सकता हूँ। मूर्ख है ना, पुलिस नहीं है। मेरे पास कितना नॉलेज है तुमको पता है क्या, मेरे पास है, सबके पास, जो जिसके पास जो जीव है उसके पास कितना नॉलेज है पता है, सबको। जितने भी पदार्थ है, जो जितना पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य की जितनी अवस्थाएं हैं, चेंजेस जो भी होने वाले हैं, वो एक सामान्य हम किसी क्या वो फॉर्चून टेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भविष्य बताने वाला, वो अगर हमको कुछ आगे की बात बताएगा या मेरी कोई बात बिना उसने जाने बताएगा तो हमको उसकी कितनी महिमा आती कि नहीं, यानी अगर वो सच्ची है या वो अच्छी बात ऐसे बताए तो एक सामान्य जीव के पास थोड़ा सा ज्ञान विशेष है, बिना उसने आगे का देखे अभी बता दिया तो हमें लगता है कि बहुत, या हमारा पीछे का जीवन बिना देखे उसने कुछ बता दिया अपने बारे में तो हमें लगता है कि कितना नॉलेज। और वो सबको जानना, देखने की ताकत इस आत्मा में है। और मैं क्या समझ बैठा हूं, ये इतना है ना, कितना फुलिशनेस है देखो। तो ना अभी हमको समझा है ना कि मेरा ज्ञान तो सबको जानने देखने का ताकत वाला है, तो उसकी ओर मैं दृष्टि देता हूं। तो ये जो इनडायरेक्ट है, दिस इज नॉट ए डायरेक्ट सोर्स, है ना। एक उदाहरण के लिए हमने अभी ये देखा था कि आंखों से प्रत्यक्ष देखा, बट दिस इज ऑल्सो नॉट डायरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने ज्ञान से ही वस्तु को देखना, उसका ही नाम है स्पष्ट ज्ञान। आप बीच में कुछ लाओगे तो वो अस्पष्ट हो जाएगा, यानी किसी भी का सपोर्ट लोगे, जहां सपोर्ट आएगा वह इनडायरेक्ट होगा, रिजल्ट शुद्ध नहीं आएगा। पकड़ में आया, है ना। तो कहा हमने कितने देखे थे, 5 बातें देखी थी। एक प्रत्यक्ष देखा, यानी मैंने डायरेक्ट जो पिंच हुआ, दूसरा मैंने उसकी याद की, तीसरा मैंने कंपेयर किया, चौथा मैंने सब जगह ऐसा, फिर मैंने अपने उसको उसी दुख को अनुमान से, लॉजिक से जाना, और उसी दुख की चर्चा मैंने इस शास्त्र से पढ़ी, स्थूल रूप से देखना कि यहाँ आगम से पढ़ी, शास्त्र से। तो उस दुख का वर्णन शास्त्र में भी है, तो कितना दुख का एहसास हुआ। तो वही दुख है जो जहां हो रहा है, वही दुख यहां पर भी बताया गया, समझो। तो या वो जाने दो, अब उसको ही दूसरी भाषा में कहते हैं कि जैसे जो पिंच होने पर दुख हुआ, तो आपने बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो जो दुख हो रहा है, ऐसे बोलते हुए जो दुख का एहसास, और न बोलते हुए उस दुख का एहसास, उसमें भी अंतर पड़ता। जब आप बोलोगे तो दुख कम होता है ना,
क्योंकि उसमें वो जो एक कंसंट्रेशन है ना, वो कम हो जाता है जब हम बोलते हैं। इसलिए बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है तो जोर से चिल्लाते हैं, है ना? क्यों चिल्लाते हैं? तो चिल्लाने से वो दर्द का एहसास कम हो जाता है, दुख का एहसास। तो वो भी इनडायरेक्ट ज्ञान है। इसलिए ध्यान में अगर शब्द चलेंगे, है ना, मैं शांत हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, ये शब्द चलेंगे तो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट नॉलेज। तो वो साधन नहीं, उसका सपोर्ट लिया जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट साधन नहीं है, तो उसका रिजल्ट वैसे नहीं। तो जैसे दुख के संबंध में हमने जाना, है ना, वैसे ही शुद्धात्मा। अब विषय सिर्फ चेंज करो ना। जैसे मैंने दुख को प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना, याद करके जाना, कंपेयर करके जाना, लॉजिक से जाना, मैंने बोल कर जाना, है ना, जाना तो दुख को ऐसे, वैसे ही आत्मा। अब आत्मा को इंद्रियों से जानने पर नहीं, सुबह ही लिया था उन्होंने, है ना, इंद्रियों का विषय ही नहीं है। कौन, क्यों? बराबर टच नहीं, टेस्ट नहीं, कलर नहीं, स्मेल नहीं, ऐसी वस्तु को इंद्रिया कैसे पकड़ सकती? जैसे स्पेस बताया था, उससे तो आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ आत्मा को जानने के लिए मुझे इंद्रिय और मन की, माइंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्मा को जानने के लिए मैं बैठता हूँ तो मेरा बाकी इंद्रियों का काम तो रुक जाता है। मैंने आंखें बंद कर लिए, आंखों का विषय बंद हो गया। कान के लिए तो मैंने एक ऐसी जगह बैठा कि जहाँ कोई बाहर की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे, ऐसे साउंड प्रूफ रूम में समझो मैं बैठ गया हूँ। और स्मेल के लिए मैंने कुछ ऐसे ये नहीं किया खास इंतज़ाम, और टच के लिए भी ऐसा कुछ जो जैसे है सामान, है ना। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तेज की पण, हाँ हाँ, बता रहा था, ऐसा होता है एब्सेंट माइंडेड। तो काय चालू होतं का शुद्धी? हां, बरोबर आहे, बरोबर आहे, काकांचं वाक्य आहे, बरोबर आहे। तो बराबर आहे। मग आता काय सांगतो, अभी क्या बता रहा था मैं लास्ट? हाँ हाँ, तो हाँ वही बता रहा, याद आ गया। तो वो ऐसा करके मैं पूरा 5 इंद्रियों का तो जो विषय है वो नहीं रहेगा जब ध्यान में बैठेंगे। तो वो तो उसका कोई विषय लेकर मैं उसका विचार नहीं करूँगा। अब मैं बैठा हूँ, एक रह गया, वो है मन, माइंड, और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। वो अपने को अपने पास आने में गड़बड़ी करता है, क्योंकि उसके ऊपर संस्कार उल्टे पड़े हैं। इसलिए जब मैं सबको छोड़कर भी बैठता हूं तो वो माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए फिर बहिरंग साधन, ये हो गए, है ना। अंतरंग साधन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण अभी समझ में आपको, यानी साधन जो है, अंतरंग साधन ध्यान का, वो ज्ञान है। वो जो ज्ञान का फोकस उस विषय पर करना है जिसमें आनंद और शांति है ना। तो विषय भी शुद्ध होना चाहिए और ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए। तो ज्ञान की शुद्धता का अर्थ 2 पद्धति से बताया। एक प्रीवर्स नॉलेज 3 टाइप का है, और एक ये डायरेक्ट नॉलेज और इनडायरेक्ट। जब तक हम इनडायरेक्ट ज्ञान से उसी विषय को लक्ष्य करेंगे तो वहां पर मुझे रिजल्ट वो नहीं आएगा। तो आत्मा को जानने के लिए भी मैं जब तक आत्मा का स्मरण करूंगा, याद करूंगा, तो मुझे शांति आनंद नहीं आएगी।
अगर मैं आत्मा को कंपेयर करके देखूंगा तो शांति नहीं आएगी। मैं आत्मा का लॉजिक से निर्णय करूंगा, शांति नहीं मिलेगी, है ना। ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान की बात चल रही है, और मैं आत्मा के संबंध में कुछ, यानी ये तो बाहर बोल रहा हूं, और अब बोलना बंद करके अंतरंग में बोलते हैं ना, यानी जल वो क्या हो अंदर चलते हैं जो शब्द की धारा, तो वो उससे भी वो भी एक टाइप का नॉलेज ही है। जो अंदर में शब्द चलते हैं ना, वो भी एक नॉलेज का ही प्रकार है। उसी को शास्त्र में नय ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नय ज्ञान। तो वो नय ज्ञान भी परोक्ष होने से, इनडायरेक्ट होने से, उससे आत्मा को लक्ष्य करते हुए भी फल जो रिजल्ट जो आएगा वो प्योर शांति नहीं आएगा, प्योर हैप्पीनेस नहीं आएगा, क्योंकि साधन इम्प्योर था। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अपने को ध्यान करते हुए जो विषय को लक्ष्य करना है, तो उसके लिए साधन कौन सा होना जरूरी है? प्योर साधन। प्योर विषय है तो प्योर साधन भी होना जरूरी है, तो रिजल्ट प्योर आएगा। ठीक है। अब हाँ, मने का। अब जब मैं ये सब समझ गया, अब ये सारी बातें थियोरेटिकली, अब मैं प्रैक्टिकल के लिए बैठता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए बैठने के लिए इसलिए कहा, शुरुआत की अभ्यास की दशा में, है ना, हमारा इससे संबंध होने के कारण इसमें जो भी कुछ बाहर यहाँ सराउंडिंग्स में या इसमें कुछ भी फर्क पड़ेगा तो मेरा फोकस, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। इसलिए पहले ऐसी जगह चुनना समझ आता है ना, चूज करना, हाँ, सिलेक्ट करना, हाँ। तो पहले ऐसी स्पॉट सेलेक्ट करो जहां मेरा माइंड डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, यानी एक शांत प्लेस हो, है ना। और आपके यहाँ तो इतना पॉपुलेशन नहीं है, तो शांति आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है ना। यानी कहीं पर भी आप आपके घर में, एक आपके कमरे में भी क्यों ना हो, शांति से, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, या कहीं पर आप किसी गार्डन में जाकर जहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ ऐसे, यानी जहाँ आपको एकदम कंफर्ट हो कि कोई डिस्टर्ब ना, यानी इंद्रियों का विषय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पहले इसकी, यानी इसकी खबरदारी लेनी जरूरी है ना, कि जिससे, क्योंकि एक माइंड ऐसा है, थोड़ा बहुत इसको मिल जाता है तो तुरंत कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, तो फिर अपना वो ध्यान का ध्येय पकड़ में नहीं आता, तो अपने को फल नहीं मिलता। इसलिए कंसंट्रेशन होने के लिए शुरुआत अभ्यास नहीं है, उस दशा में ऐसी ही स्पॉट्स और ऐसी ही अवस्था, यानी आपको ऐसे पद्मासन लगाना चाहिए या ऐसे कोई विशिष्ट आसन की जरूरत नहीं, आप आराम से लेट कर भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान आसन से नहीं, ध्यान का साधन ज्ञान है, आसन नहीं। पकड़ में आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि लोग ध्यान माने फिर आसन लगाने के लिए बोलते हैं, तो फिर आसन हमसे नहीं बना, पद्मासन नहीं बना समझो, तो फिर क्या पद्मासन बनता है क्या आपसे? बनता है, अच्छी बात है फिर तो ठीक है। लेकिन वो उसका भी प्रयोजन है, यानी आसन किस लिए, वो अलग से है ना। आसन भी शरीर की स्थिरता के लिए, क्योंकि शरीर अगर अस्थिर रहेगा तो अपना माइंड भी स्थिर नहीं रह पाता। इसके लिए आसन ऐसा कि जो कुछ, क्योंकि मुझे फोकस करना है, और फोकस करने के लिए मेरे पास कुछ टाइम चाहिए, और वो टाइम अगर किसी डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो तो मैं उस अपने वस्तु को पकड़ सकता हूँ, है ना। इसलिए अगर शरीर का आसन गलत है, यानी मैं ऐसा बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बाद ये दर्द करने लगेंगे, तो मेरा कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। इसलिए उसको आसन की अपेक्षा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन आसन की जरूरत नहीं, ये ऐसी सिंपल आसन में बैठ गए तो भी चलेगा, है ना, जहाँ कुछ बुरा स्मेल ना हो, क्योंकि स्मेल आएगा तो भी आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा।
इसलिए व्यवहार से, ये बाहर से जो क्षेत्र है, क्षेत्र वो एक ऐसा क्षेत्र हो जो अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पहले माइंड का काम चलेगा। माइंड से पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि माइंड को एकाग्र करना है पहले, और फिर आगे जाकर अपना विषय उसमें से पकड़ना है ना। इसलिए ये बाहर की इस प्रकार की एक व्यवस्था हो, उसके लिए ध्यान के लिए हम 10 दिन जो निकालते हैं ना, तो उसमें ये व्यवस्था होती है। यानी 10 दिन के लिए वहाँ पर आपको बाउंड्री फिक्स की जाएगी कि इस बाउंड्री से बाहर आपको नहीं जाना है ना। जैसे आप यहाँ इस यहाँ पर हैं, तो ये आपको 10 दिन के लिए बाउंड्री जो भी है, यानी भोजन विजन इसी के अंदर चलेगा जो भी है ना। और भोजन भी ऐसा सात्विक भोजन, एक टाइम भोजन, उसमें भी ज़्यादा, क्योंकि भोजन का ख्याल नहीं, अपने को साधना करनी है, ध्यान करनी है, ऐसा। फिर 10 दिन बोलना ही नहीं है, मौन रहेगा। 10 दिन आपको पढ़ना भी नहीं है ना। कुछ आपको 10 दिन देखना नहीं है, यानी जो इंद्रियों से अपना उपयोग डाइवर्ट होता रहता है, तो उनमें डाइवर्शन ना हो, फोकस करना है, क्योंकि ध्यान एकाग्रता का नाम। तो वह एकाग्रता बाहर से, अब क्योंकि मैं उतना भी स्थिर नहीं हूं ना, इसके लिए ये सब है। क्योंकि मेरा अभ्यास, मुझमें जो संस्कार है वो ज़्यादा बाहर के हैं, उससे मैं जल्दी डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए वो डिस्टर्बेंस पहले कम करते हैं व्यवहार से। वैसे उसकी ज़रूरत आगे नहीं होगी, शुरुआत में ही ज़रूरत है ना। नया नया बच्चा चलने लगता है तो गिर न जाए तो उसको वॉकर दिया जाता है, पता है आपको। कब तक वॉकर में चलेगा? वो वॉकर रहता है ना, उसमें खड़ा करके वो इधर उधर भागता है फिर, है ना। क्यों उसको वॉकर दिया? क्योंकि अब वो अकेला खुद से नहीं चल पाता है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलने का उसको कॉन्फिडेंस, उसके पैर में स्ट्रेंथ आ गई, वो खुद से खुद चलने लगा। अब उसको वॉकर में बिठाओ, वो बैठेगा। अरे मुझे क्यों चाहिए वॉकर, है ना। जैसे अभी हम मामी को बोलते हैं कि आप ठीक नहीं चलते हो तो जरा एक ये ले लो, स्टिक ले लो, जिससे कि आप, तो बोलते नहीं स्टिक नहीं लेंगे, हम गिर जाए तो चलेगा लेकिन स्टिक नहीं लेंगे। स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना, ऐसे होता है। किसी को आलम्बन की आलम्बन लेने की लेना माने एक थोड़ा सा, हाँ, यानी उसमें फीलिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए सपोर्ट इज जहाँ लेंगे तो ठीक नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हमने कहा ना, माइंड का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, तो उसमें उसको अब कंसंट्रेट करने के लिए फिर आचार्य ने कहा है कि एक धर्म ध्यान की बात आती है। ध्यान किती वाजत? 4:30 वाजले का? बरं झालंच, म्हणजे हो गया है अभी अपना विषय तो पूरा। आपको तो मूल अंतरंग साधन तो बता दिया है। अब ये बहिरंग में शॉर्ट में बता देता हूँ। अब ये बहिरंग का भी बता दिया कि कोई भी आसन चलेगा, ऐसा नहीं कि विशिष्ट आसन चाहिए वगैरह, कि जिस आसन में हम कुछ देर के लिए स्थिर बैठ सकते हैं, अपना उपयोग डिस्टर्ब ना हो, यही उसका एम है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेट करना, इसके लिए चर्चा है, ठीक है नहीं। तो अब माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, तो उसके लिए धर्म ध्यान आता है। उसमें एक संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान है, उसमें 4 भेद आते हैं, है ना। एक आता है, उसको कहते हैं पिंडस्थ ध्यान, जो इस किताब में वो पूरा चित्र दिखाया ना, आपके पास वो चित्र है, यानी कैसे क्रम से ये पहला चित्र दिखाया है ना। ये पृथ्वी धारणा कहलाती है, फिर ये यहाँ से अग्नि धारणा चलती है। ये अग्नि धारणा को कैसे, यानी एक एक विषय को, ये पूरा बॉडी पर। अभी यहाँ एक सोल का चित्र दिखाया, लेकिन ये सोल नहीं है, पहले तो ये बॉडी रहेगी। यानी आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे है, कि जैसे उसको कहा जाता है, यानी सूचनाएं बाहर से मिलती हो, आपको पेन ड्राइव देंगे ना ध्यान का, तो उसमें वो सारी बताई है। लेकिन आपको उसमें से कुछ शब्द समझ में ना आए, इसके लिए आप किसका अवलंबन ले? गूगल का, बराबर। तो आपको बैठो, लगाओ, आपके कमरे में समझो वहाँ गए तो, है ना, कहीं पर भी, जहाँ आप अकेले, यानी कहीं पर भी सुन सकते। मोबाइल में भी आप उसको रिकॉर्ड करके आप कभी भी मोबाइल लेकर भी कहीं पर भी, जहाँ आपको 1 पौन घंटे 1 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा,
है ना। बाकी सब डिस्टर्बेंस है, मोबाइल को भी एरोप्लेन मोड पर डालकर, नहीं तो रिंग बजेगी तो प्रॉब्लम आएगा। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो तब ऐसे बताया जाता है, उसमें एक ध्यान की पद्धति ऐसी है, ये पिंडस्थ ध्यान। किसके लिए ये ध्यान है? नहीं, पिंडस्थ ध्यान, उसको कंसंट्रेशन, माइंड को फोकस करने के लिए ये पद्धति है। और पिंड शब्द का अर्थ होता है शरीर, पिंड माने शरीर, और उस शरीर के ऊपर अपना फोकस करते हुए इस शरीर से अपने नॉलेज को हटाने के लिए, क्योंकि बाकी सब हट जाता है, ब्लैक रह जाता है शरीर, तो उस शरीर से रहित अशरीरी आत्मा को जानना है मुझे ध्यान में। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए प्रयोग है पिंड से, सबसे अच्छा प्रयोग है, सब कर सकते, कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम, है ना। तो उसके लिए बताया कि बैठो, पहले आसन कोई भी एक ऐसा लगाकर बैठो कि जिसमें आपको 1 पौन घंटा तो डिस्टर्ब ना हो। बैठ गए और फिर वहाँ से सूचनाएं यानी वो शब्द आते जाएंगे। तो उसमें बताया जाएगा कि एक इमेजिनेशन करो कि इस लोक में, यानी यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ सब तरफ वाटर वाटर वाटर, पानी पानी, बस ऐसी कल्पना करने के लिए कहा। यू कैन इमेजिन एनीथिंग, और ये दिख सकते हैं चीज़ें, बट इट्स हार्ड। शुरुआत में आपको ऐसा आंखें बंद कर कहाँ पानी ढूंढते रह जाते हैं हम। कितनी भी बार हमने पानी देखा होगा, लेकिन जब पानी देखो बोलो तो पानी कहाँ, ऐसा ढूंढते। क्योंकि एक ध्यान शिविर में ऐसा अनुभव आया था, ऐसी बैठी थी एक ऐसे ही साधक, तो उसको बोला कि सब जगह पानी पानी, रोज देख लेते हैं ऐसा ध्यान, तो वो पानी नजर, समुद्र, पानी का समुद्र यानी सी, वाटर का एक सी देखना है, बस सी ओनली, वाकई पानी है और कुछ नहीं देखना था। तो उसको दिख ही नहीं रहा था। तो वो जब भोजन करने गई तो उसने अच्छी तरह से पानी देखा, है ना। और फिर जब ध्यान में बैठी दोपहर में तो फिर उसको लगने लगा हाँ ये पानी है। एक आदमी को फिर वो पूरा आगे जाकर, है ना, फिर उसके बाद क्या चिंतन करना है कि वो पानी पानी है, तो उससे क्या है, बाकी कोई पदार्थ मेरे ज्ञान को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे। मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा धीरे धीरे, यानी पानी है तो बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी रहेगा तो अपने को हमें थोड़ा सा, है ना, फिर विकल्प रहेंगे, कुछ नहीं पानी। फिर उस पानी के मध्य में यानी बीच में, मिडिल में एक कमल है, बहुत बड़ा कमल है, यानी गोल्डन, क्या बोलते हैं, लोटस। इट्स वेरी बिग, वेरी 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 बिग, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं कि उस पर बैठूंगा तो गिर जाऊंगा क्या, यानी उसमें बहुत बड़ा ऐसा उस समुद्र के बीच में कमल, और उसके बीच में एक अच्छा आसन है ना, एकदम साफ सुथरा ऐसा बैठने के लिए, जैसे चेयर है ना, ऐसे एकदम बढ़िया आसन आपको बैठा है, ऐसे इमेजिनेशन करने के लिए। और उसमें आप उस पर अकेले बैठे हैं ऐसा चिंतन करने के लिए उसमें कहा जाता है, पहली धारणा उसका नाम है पृथ्वी धारणा, फोकस। बस अब उससे क्या है, आपको ये अनुभव करने लगेंगे, यानी उसका अभ्यास करने पर, ऐसे ही पहले दिन नहीं, उसका अभ्यास कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है इस जग में पहले, और वहां बैठा हूँ, इस शरीर सहित बैठा हूँ ऐसे ऐसे, और अकेला कोई नहीं है आज। तो अपना माइंड ऑटोमेटिक क्या होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेट होता जाए। फिर उसके आगे फिर बताया कि अपने नाभि के स्थान पर एक कमल है 16 पेटल्स वाला, है ना, तो फिर उस पर कोई स्वर जैसे यहाँ लिखाए गए हैं, है ना, ऐसे जो इस पर लिखे आप नहीं दिख रहे हैं वहाँ बारीक अक्षर में, तो वो स्वर यानी वो लिखना है उस पर, है ना, वो भी इमेजिनेशन से, कुछ हाथ से वगैरह नहीं, बस आंखें बंद करके वो सूचना याद है, वो इमेजिन करते जाना है कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए। तो फिर उस प्रकार से फिर यहाँ एक कमल है, उस पर वो कर्मों वाला कमल की कल्पना करना, उस पर कर्म के नाम वगैरह लिखकर, फिर उस कमल जो नाभि के स्थान पर कमल है वहाँ से एक अग्नि है ना, अग्नि निकलती है ना, यानी ऐसी जहाँ ये अग्नि निकली है ना यहाँ, तो ऐसी कल्पना करना, इमेजिन करना है, यहाँ से वो अग्नि निकलती है और फिर वो अग्नि कर्मों को जलाती है जो हमने वो कल्पना किया है, वो जलाता हुआ वो अग्नि ऊपर ऊपर आता है, यहाँ से अंदर से निकलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर पूरे बॉडी पर
है ना। एक जो अग्नि है उसका एक बीजाक्षर कहा जाता है, उसको लिखने के लिए कहा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ ये पूरा बॉडी पर लिखा हुआ है ना, तो एक एक पार्ट पर फोकस किया जाएगा, मस्तक पर, कान पर, नाक, आँख, चेहरा, यानी पूरे हाथ पैर सब, पीठ पेट सब पर ऐसा पूरा वो र लिखने के लिए कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेट की पूरी बॉडी जलानी है अपने को, क्योंकि बॉडी अपने ज्ञान का विषय बनेगी तो अपने को आमूर्तिक जो अपना ध्येय है वो दिखेगा नहीं, इसलिए उस पर अपने को कंसंट्रेट करने के लिए, ये शरीर जलाने के लिए ये सारा इमेजिनेशन है। तो पूरा अगर अपने आप ध्यान देंगे ना तो ऐसा महसूस हुआ है यहाँ लोगों को कि पूरा माने जल रहा है, ऐसा एक अनुभव आता है। ऐसा जितना कंसंट्रेट करेंगे वैसा वो फीलिंग आएगी। तो पूरी बॉडी जल रही है, जलती है और पूरी बॉडी राख हो जाती है, और राख होने पर फीलिंग तो चल रही है, वो फीलिंग करने वाला और वो राख दो चीजें रह जाती है ना। अब वो राग भी नहीं चाहिए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे प्योर दिखना चाहिए। अब मेरे पास हाथ पैर नहीं कि मैं उसको निकालूं राग को, तो क्या है, उसके बाद वायु धारणा बताई गई है, यानी हवा, यानी ऐसी वो हवा चलती है अपने आप, जिससे वो जो ऐश है बॉडी की वो उड़कर अपने आप चारों दिशाओं में चली जाती है। जैसे हवा से उड़ता है ना, तो ऐसे ही वो अपने आप सभी दिशाओं में वो बॉडी की राख चली जाती है। ऐसे ही इमेजिनेशन करना है। फिर वो चली जाने के बाद तो थोड़ा, अब जैसे बहुत तूफान आने के बाद पूरी धूल धुमला सब हो जाता है ना, तो और क्लियर करना है अपनी आत्मा को। अब हम आत्मा को जहां अग्नि धारणा में हमने जलाया तो अपने को वो आत्मा प्रतीति में आने लगता है ना। फिर भी उसको प्योर अपने ज्ञान में लेना है, इसके लिए वो फिर आगे की जो राख वायु धारणा से उड़ा दी जाती है। फिर जल यानी बरसात, यानी जोर से बरसात होने लगती है, और उस बरसात से पूरा जितनी जो शेष कुछ धूलिकण, जो कुछ ऐश के कण रह गए वो धुल जाते हैं। जैसे नहाने के बाद आपको एकदम स्वच्छ ऐसा लगता है ना, तो ऐसे पूरा ये जितनी गंदगी थी, जो भी कुछ था मल वगैरह, वो सब पानी से धुल कर जाता है, निकल कर बरसात रुक जाती है, रह जाती है सुंदर ऐसा अपना ध्येय शुद्ध आत्मा। और उस शुद्ध आत्मा के संबंध में फिर ये चिंतन चलता है। तो ये चिंतन अब जो भी चलेगा, तब जो भी ये शब्द बोले जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। पहले शब्द दिखते थे, लेकिन ये ध्यान करते करते जब आप ये सब जला कर रह जाता है जो सोल, तो वो आपके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और तब आप बोलते हैं मैं शांत हूं, यानी वो शब्द आते हैं शांत। तो शांत शब्द, जैसे क्लॉक शब्द से आपको क्लॉक नजर आया, तो शांत शब्द से आपको शांत स्वभावी आत्मा अनुभूति में आने लगता है एकदम। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से, इस प्रकार से हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसका ध्यान करते हैं तो अपने आप इम्प्योरिटीज दूर होती जाती है, और धीरे धीरे हम प्योर होकर हमेशा के लिए मोक्ष। ऐसे तो हमारे कहने में कुछ गलत आ गया हो तो उत्तम, क्षमा करना हमको, है ना। हाँ।